किसी पर्सन का ले ऑफ हो जाता है तो उसके बाद उसके करियर के क्या ऑप्शन बनते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को एक न एक बार वो ले ऑफ का एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा। उसने बोला, आनंद देखो ऐसा है, तुम्हारी नौकरी गई आज। हेलो सर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सर आप? Good, good. I'm good, Vipin. Thank you so much for inviting me. Happy to meet you today and talk about these important topics. I'm good actually. I was planning to talk to you for quite some time, but I'm happy that we are meeting today. या थैंक यू सर। सो एक्चुअली स्टार्ट करते हैं सर। अभी आपने सर ले ऑफ फेस भी किया है रहे हैं। तो उसके बाद आई थिंक अगर आप सजेस्ट करें कि अगर लेट सपोज किसी पर्सन का ले ऑफ हो जाता है तो उसके बाद उसके करियर के क्या ऑप्शन बनते हैं, उसे क्या करना चाहिए? और जो अभी डिप्रेशन भी आती, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बंदा डिप्रेशन में चला जाता है उसको क्योंकि एक टाइम के बाद जब ले ऑफ होता है तो इंटरव्यू क्रैक करना भी थोड़ा टफ हो जाता है। करेक्ट। तो करेक्ट। इस पर आपने फेस किया है तो अगर आप इस पर कुछ बता पाएँ सर। बिल्कुल। सो इसके ऊपर ना एक्चुअली ले ऑफ मैंने बहुत ही अर्ली फेस किया था। तो व्हेन आई जॉइंड माय फर्स्ट कंपनी, फर्स्ट जॉब, सो दैट वाज मोर देन 23-24 इयर्स अगो। जब मैंने पहला जॉब ज्वाइन किया था, इट वाज थ्रू एन ऑफ कैंपस इंटरव्यू। हम लोग प्लेस हुए और हमको कंफर्म करने वाले थे, बट उस टाइम पर ही दे सेड नो, वी कैन नॉट कंफर्म यू। सो 2000-2001 ईयर अराउंड दैट देयर वाज अ थिंग कॉल्ड .com बबल बस्ट। ओके, सो .com कंपनीज बहुत सारे क्रिएट हो गए थे और फिर वो बंद होना शुरू हुए और उसका इम्पैक्ट फिर इंडिया में आया एंड बहुत सारे लोगों का ले ऑफ उस टाइम पर भी हुआ। तो मेरे लिए इफ आई लुक बैक नाउ, आई थिंक इट इज अ गुड थिंग व्हिच हैपेंड। उस टाइम पर वो खराब लगा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि अभी करना क्या है। तो जब भी ले ऑफ होता है तो यू feel very bad, of course that is natural, and you question yourself कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, right? तो मैंने तो अपने मैनेजर से जाके पूछा था कि अभी मैं घर पे क्या बताऊं, क्योंकि मैं कंफर्म भी नहीं हुआ और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मैं कंफर्म हो जाऊंगा और नौकरी लग जाएगी। तो अभी मैं घर पे जाके क्या बताऊं? तो उनके पास कुछ आंसर तो नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज कही विपिन, जो मैं आपके साथ और सारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की। उन्होंने बोला, आनंद देखो ऐसा है, तुम्हारी नौकरी गई आज, ठीक है, बट इसी शहर में और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आज नौकरी मिली है। तो अगर किसी की जा रही है तो किसी की लग भी रही है, ऐसा तो नहीं कि सारी की सारी जा रही है। तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अभी बाहर जाना है कि अब मेरे पास दूसरे ऑप्शंस हैं जिसमें मुझे मिल जाएगा कुछ न कुछ रोल। सो ही टोल्ड मी दैट दिस इज नॉट द लास्ट जॉब ऑन द प्लैनेट. There are so many opportunities, people are getting hired, you go out and figure out how to get hired. For that you will have to work hard. तो वहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन like you said, शुरू में वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, we start to think negative, और फिर थोड़ा काम करने की भी इच्छा नहीं होती, पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती, वो सारी चीजें तो होती हैं, it's natural. But then there is no other option, right? You have to move forward. तो मेरे साथ जैसे मैं कह रहा था, वो शुरू में हो गया एट द बिगिनिंग ऑफ द करियर। तो वो एक तरीके से देखे तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि मुझे जो भी बैड एक्सपीरियंस मिलना था वो शुरू में मिल गया। हम लोग तो ट्रेनी थे, हमको कंफर्म नहीं किया, लेकिन उसी कंपनी में और भी बहुत सारे लोग काम करते थे जो सीनियर थे, 4-5 साल 10 साल वाले, उनका भी ले ऑफ हुआ, राइट? तो उन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पीपल वर क्राइंग इन ऑफिस एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सीन्स मतलब हमने शुरू में ही देख लिया करियर के, तो हमको समझ में आ गया भाई यहाँ पे कुछ टेम्पररी, सब कुछ टेम्पररी है, कुछ परमानेंट नहीं है, राइट? तो विद दैट, और उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल का फेज चला। तो आफ्टर दैट आई थिंक दैट काइंड ऑफ इनिशियल हिकअप, देन वी अंडरस्टूड हाउ टू स्टे रेलेवेंट। उसके बाद 2008-9 में भी बहुत सारे ले ऑफ हुए, पर आई सर्वाइव्ड दैट। एंड उसके बाद अभी कोविड के आसपास भी बहुत सारे ले ऑफ हुए, वो भी सर्वाइव किया। लेकिन उसके बाद तो फिर अभी तो एक वेव सा बन गया, मतलब वो आते ही रहेंगे ले ऑफ, राइट? सो व्हाट आई वांट टू टेल यू एंड व्हाट आई वांट टू टेल ऑल द व्यूअर्स इज, आपका जो करियर है, करियर स्पैन आप देखो लगभग 30-35 साल का होता है, 30-35 years, right? You start to work somewhere in your 20s
and you work till let's say 60, आजकल तो लोग 60 के बाद भी करते हैं, but let's assume कि 30-35 years का आपका करियर है, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को एक न एक बार वो ले ऑफ का एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा अब की वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि ले ऑफ आपका हो रहा है, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक जिसमें आपकी गलती होती है, विच इज अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अगर आप अपस्किल नहीं कर रहे हो, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, तो आपको टारगेट किया जाएगा। कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा भी हो, आपका परफॉर्मेंस खराब है तो आपको निकालेंगे। और हर कंपनी, ऑलमोस्ट हर कंपनी हर साल अपने 5% लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज को निकालती है। अप्रेजल्स होते ही इसीलिए हैं, राइट? एक तो ठीक है, सबको पे स्केल क्या कहते हैं, पे हाइक देनी है, इसलिए अप्रेजल होते हैं, लोगों को प्रमोशन देना, उनका करियर ग्रोथ करना है, टॉप टैलेंट आइडेंटिफाई करना, लेकिन कंपनीज ऑल्सो आइडेंटिफाई द बॉटम 5%, राइट? सो भले ही ले ऑफ हो या ना हो, ये बॉटम 5% तो हमेशा खतरे में रहते हैं। तो आपको ये समझना है कि एक तो आपकी गलती की वजह से हो सकता है, राइट, विच इज योर स्किल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अगर आपका नहीं है तो होगा। लेकिन दूसरा ये है कि बिजनेस अगर डाउन है, कोई बिजनेस रोडमैप नहीं है और कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर कुछ उन्होंने डिसीजन ले लिया जिस वजह से कंसोलिडेशन हो रहा है, या किसी एक ज्योग्राफी में बिजनेस बंद कर रहे हैं, या दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई चल रही है, इट कैन बी एनी ऑफ दीज रीजंस बिकॉज ऑफ विच योर जॉब may get impacted. So what I'm trying to say is either because of your reasons or reasons which are outside your control, company level reasons, layoff कभी भी हो सकता है। तो इसको बहुत ज्यादा इस तरीके से देखने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, शायद कुछ अच्छा हो बाद में। हाँ, मतलब you have to be prepared for that, right? You have to be mentally prepared that this can happen anytime. Now when I say prepared, उसके बहुत सारे मतलब हैं। You have to take a lot of actions before you land up in that situation. मतलब आप उस स्थिति में पहुंचे उससे पहले आपको बहुत सारे actions लेना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट मेरे ख्याल से टू आंसर योर क्वेश्चन, मेरे साथ तो बहुत पहले हो गया था, तो मुझे वो एक्सपीरियंस शुरू में मिल गया। बट मुझे लगता है आज की तारीख में काफी लोगों के साथ ही होने के चांसेस हैं। 30-35 साल में कभी न कभी आप उस फेज में, हो सकता है आपके साथ हो जाए, भगवान न करे ना हो, बट हाई चांसेस है कि ऐसा होगा बिकॉज ऑफ बिजनेस रीजंस और व्हाटएवर। So you don't have to take it to your heart. This is a part of the process and you need to be prepared proactively. अगर आप proactively prepared हो तो chances ये हैं कि आप उससे जल्दी बाहर निकलोगे, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। But ये एक kind of मेरा thought process है around layoffs. I don't think it's a shocker anymore. Yeah. तो अगर इसके बारे में अगर करें कि अगर ले ऑफ हो गया उसके बाद उसको किस तरीके की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि उसको अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर ले ऑफ वाली सिचुएशन आती है तो वो सर्वाइव कर पाए। जैसे कि आपने बोला कि अभी आपने ले ऑफ के बाद जो 2000 के बाद जो ले ऑफ हुआ था उसमें हमने काफ़ी सर्वाइव किया, तो इसको अगर बताएं सर। हाँ, तो इसमें कैसे है कि पहले तो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो वो कैसा बिजनेस कर रही है उस पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए। हर कंपनी हर क्वार्टर में बिजनेस रिपोर्ट देती है। अगर वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है तो पूरा मीडिया में आएगा, क्वार्टरली रिपोर्ट्स आएंगे, बिजनेस ग्रोथ कैसा हो रहा है वो आएगा। उसमें भी कंपनी के अंदर किस वर्टिकल में, लेट्स से इंश्योरेंस वर्टिकल में है या मैन्युफैक्चरिंग में है, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो बिजनेस परफॉर्मेंस सबका आता है। तो एक तो आपको वो क्वार्टरली बिजनेस अपडेट पढ़ना है जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ये कंपनी जा किस डायरेक्शन में रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है कम हो रहा है उतना ही है। तो एक ट्रेंड देख लो पिछले 4-5 क्वार्टर का, मतलब लगभग 1-1.5 साल का, आपको आइडिया लग जाएगा ये कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है या नहीं। दैट इज वन, मतलब बिजनेस मिल रहा है या नहीं। सेकेंड, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, राइट? सो किस तरह का प्रॉफिट मार्जिन है, हेल्दी है, हेल्दी नहीं है, तो ये थोड़े साइंस नोट करने चाहिए। दूसरा, आप जिस प्रोजेक्ट में या जिस डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो वो डिपार्टमेंट या वो ग्रुप कैसा परफॉर्म कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है एक ही कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं या वर्टिकल होते हैं, एंड समटाइम्स वन वर्टिकल में बी रियली डूइंग वेल एंड अनदर वर्टिकल में बी डूइंग बैड फॉर व्हाटएवर बिजनेस रीजंस, राइट? तो यू हैव टू थिंक, अच्छा मैं जहां पर हूं वहां कैसा बिजनेस हो रहा है। तो आपने ये अगर सारे चीजें आइडेंटिफाई करना शुरू कर दी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे आगे जाकर के ले ऑफ होने के चांसेस हैं क्या। मान लो अगर बहुत सारे सीनियर लोग छोड़ के जा रहे हैं, राइट,
बहुत सारे लीडरशिप चेंजेस हो रहे हैं, अगर उन्होंने हायरिंग फ्रीज कर दिया कि अभी हम बाहर से हायर नहीं करने वाले, अगर आपकी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये कुछ सिग्नल्स है जो आप देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कितना खतरा है। ठीक है, अप्रेजर्स देना बंद कर दिए, देयर आर सो मेनी सिग्नल्स दैट वन कैन आइडेंटिफाई। तो एक तो उस पर निगाह रखो। दूसरा, आपको क्या प्रिपेयर करना है, तो आपको हमेशा जॉब मार्केट रेडी रहना है। जॉब मार्केट रेडी मतलब हर 9 महीने से लेके 1 साल या 6 महीने से लेके 9 महीने में एटलीस्ट गिव 1 or 2 इंटरव्यूज। ओके, अगर आप इंटरव्यू दोगे तो आप रेडी रहोगे जॉब मार्केट के लिए। होता यह कि बहुत सारे लोग सालों साल इंटरव्यू देते ही नहीं है। इंटरव्यू देने की बात कर रहा हूं मैं, मतलब उसके लिए आपको सारी प्रिपरेशन करनी है, रिज्यूमे बनाना है, आपका लिंक्डइन अपडेट करना है, अप्लाई करना है और फिर इंटरव्यू में जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप हर साल नौकरी चेंज करते रहो, बट मैं ये कह रहा हूं इंटरव्यू दो, उससे पता चलता है कि आपका रिज्यूमे ठीक है या नहीं, आप अप्लाई कर रहे हो तो कॉल आ रहा है या नहीं। एक बेसिक चेक तो वही हो जाता है। अगर कॉल आ रहा है तो अच्छी बात है, पर इंटरव्यू में आप परफॉर्म कर पा रहे हो या नहीं, क्योंकि कुछ कंपनीज बहुत सारे राउंड्स लेते हैं। तो अगर हर साल आप 1-2 इंटरव्यू दे रहे हो तो आपका हमेशा प्रैक्टिस बना रहता है, जिसकी वजह से अगर कुछ हो भी जाता है ना सिचुएशन, तो आपको बेसिक से शुरुआत नहीं करनी है। मेरे पास जो भी लोग आते हैं कोचिंग के लिए, वो मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी रिज्यूमे सालों में अपडेट ही नहीं किया है, सालों साल रिज्यूमे में अपडेट नहीं किया, लिंक्डइन का कुछ पता नहीं है, कभी इंटरव्यू दिया नहीं पिछले 4-5 सालों में, तो देन दे स्ट्रगल। ओके, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वन नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर, व्हिच इज वेरी बेसिक, बट ऑल्सो यू नीड टू कीप एन आई ऑन द डिमांड सप्लाई। ओके, देखिए इसमें कैसा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मार्केट खराब है, मार्केट खराब है। उसका क्या मतलब होता है? मार्केट हर टाइम पे हर किसी के लिए खराब नहीं होता है, ठीक है? इट इज वेरी पर्सन स्पेसिफिक एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक। तो मान लो कि मैं एक टेक्निकल स्किल्ड पर्सन हूं और मेरी टेक्नोलॉजी का इस वक्त डिमांड है, तो मेरे लिए कभी मार्केट खराब नहीं होगा उस टाइम पे। ओके, वर्सेस समबडी विथ अ वेरी ओल्ड स्किल सेट, कुछ बहुत ही पुराना जमाने का स्किल सेट जिसने कभी कुछ अपस्किल नहीं किया, वो वाला बंदा है, तो उसके लिए मार्केट खराब होगा अगर उसकी स्किल की डिमांड कम है तो। yes. ठीक है, तो दैट इज व्हाई वो जो रीस्किल अपस्किल वाला हम बोलते रहते हैं कि रीस्किल करो अपस्किल करो, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार कि जिंदगी मेरी पढ़ाई करनी है क्या, राइट? तो आंसर है हाँ। ओके, ऑनेस्ट आंसर है हाँ। अगर आपने ये सोच लिया कि वो कॉलेज में से निकलने के बाद बंद कुछ मैं करूंगा नहीं, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज आप आ गए हो टेक्नोलॉजी के अंदर, और टेक्नोलॉजी के अंदर हर 2-3 साल में गेम चेंज हो रहा है। अगर आप चेंज नहीं हो गए तो फिर हो गया, यू विल बिकम आउटडेटेड। ये 2 साल में बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है सर, जब से ये चैट जीपीटी आया है। करेक्ट। 2 साल में अगर इस साल देखें 2025 में, तो इस साल तो मतलब बहुत ही चेंज हुआ है। अभी कुछ दिन पहले थी कि एआई एजेंट्स की बहुत बूम था, लैंगचैन था, बहुत सारी चीज़ें थी, उसका एमसीपी सर्वर आया। अब जो आ रहा है एआई एजेंट्स जो आ रहा है, मल्टी एजेंट आ गए थे बीच में कि आप मल्टी एजेंट यूज कर सकते हैं, ये वो यूज कर सकते हैं। बट अभी हम कहीं पढ़ रहे थे कि उनका यह था कि आप मल्टी एजेंट को यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नॉर्मल एक आपका ओपन एआई का है, वही मल्टी एजेंट वाला भी काम कर देगा। तो जो लोग बहुत प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को कि एआई एजेंट्स बनाएंगे, एआई एजेंट्स को सेल करेंगे, ये करेंगे, अब धीरे धीरे देखेंगे 6 महीने में 1 साल में उसका मार्केट भी डाउन हो जाएगा, तो फिर कुछ नई चीज़ आएगी। ये स्किल हमेशा अप टू डेट होती रहती है, और इस समय तो कुछ ज़्यादा ही स्पीड से हो रही है, और ये बहुत ही स्पीड से। और ये आई थिंक जो वर्किंग है उनके लिए तो मतलब ये है कि आपको स्किल तो एक्वायर करनी पड़ेगी, उनको तो अप टू डेट बहुत ही तेज हो रहा है चीज़ें, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा। सो लेट मी ऐड 1 or 2 मोर पॉइंट्स। देखिए, अगर आप ले ऑफ की सिचुएशन में हो, तो एक और जो चीज जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, वो है कि आपकी फाइनेंशियल बैकअप है क्या कुछ, राइट? तो आपको एक इमरजेंसी फंड, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं 6 to 9 months का, आपके पास होना चाहिए बैंक में। ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस गए जहां आपको अचानक से बोल दिया कल से मत आना या नेक्स्ट मंथ से मत आना, एंड आपकी सैलरी बंद हो गई, तो फाइनेंशियल बैकअप एक होना चाहिए। आई थिंक दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। And one more aspect is your circle, your network, right? Not just online. मतलब online तो है ही LinkedIn पर, but otherwise also. How many people really know you because of your work? आप बहुत सारे लोगों को जानते हो, but क्या वो आपको जानते हैं और क्या वो आपको right reasons के लिए जानते हैं? कि विपिन को ये अच्छे से आता है,
इस चीज के लिए मैं विपिन के पास जा सकता हूँ, राइट? तो वो एक आपका एक रेपुटेशन बना होना चाहिए, जो कि बनाने में टाइम लगता है। तो बहुत सारे लोग ना अलग अलग टाइप की चीजें करते रहते हैं, मतलब एक साल ये किया, दूसरे साल वो किया, तीसरे साल वो किया। शुरू में ठीक है, आप ट्रायल एंड एरर कर रहे हो टू फिगर आउट कि आपको असल में करना क्या है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक दो चीजों में डीप जाना है, ओके, और बाकी चीजों में आपको ऐसे जाना है। तो इट्स लाइक अ टी शेप्ड स्किल सेट, राइट? तो आपको बहुत सारी चीजें थोड़ी पता है, दैट्स ओके, बट एक दो चीजें आपको डीप पता होनी चाहिए। तो व्हाई कंपनीज रिटेन पीपल? लेट अस लुक एट द अदर वे। निकालते किनको है? लो परफॉर्मर्स को निकालते। किनको है? जिनको आप एटीट्यूड ठीक नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं होते, और फिर अदर बिजनेस रीजन की वजह से अच्छे लोगों को भी निकालते हैं, लेकिन रिटेन कुछ लोग को करते हैं। तो ये देखना है हमको कि रिटेन क्यों करते हैं किसी को। लोगों को रिटेन इसलिए किया जाता है बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। वन, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन समथिंग विच इज इन डिमांड। सेकेंड, दे ऑल्सो नो द बिजनेस नॉलेज। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको बिजनेस नॉलेज प्लस टेक्नोलॉजी दोनों पता है, दैट इज अ रेयर एंड गुड कॉम्बिनेशन। ऐसे लोगों को कंपनी निकालने से पहले 10 बार सोचेगी कि इसको निकाला तो फिर 2-3 लोग हायर करना पड़ेंगे, ओके? तो आपको एक्सपर्टीज डेवलप करनी है टेक्निकल साइड पे भी, अगर आप टेक्निकल प्रोफेशनल हो, या बिजनेस साइड में हो तो बिजनेस नॉलेज, दैट विल कीप यू रेलेवेंट इन द मार्केट। एंड दैट इज व्हाई ले ऑफ अगर आपका हो भी गया तो चांसेस है कि आपको अगली अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाएगी एज कंपेयर टू अदर पीपल। हालांकि इन माय व्यू इट इजीली टेक्स 3 months, तो यू हैव टू हैव पेशेंस टू अप्लाई, यू नो, टू समटाइम्स देयर इज साइलेंस। आप अप्लाई करते जाते हो, कुछ कॉल्स ही नहीं आते हैं, तो फिर आपका रिज्यूमे फिक्स करो, फिर देखो कि किस तरह के जॉब डिस्क्रिप्शंस आ रहे हैं, तो उस सब में 2-3 महीने आराम से लग जाते हैं। एंड फाइनली इंटरव्यू प्रिपरेशन, मैंने देखा है बहुत सारे लोग 11th आवर में इंटरव्यू प्रिपेयर करते हैं। कल इंटरव्यू हो तो आज पढ़ाई करेंगे, वैसा करने से कुछ नहीं होता है। आपको बहुत डिटेल में इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है। इफ यू डू दैट, द चांसेस ऑफ सक्सेस आर हायर। एंड इंटरव्यूज, आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स, इंटरव्यूज इज अ गेम ऑफ एवरेजेस। जितने ज्यादा आप इंटरव्यू दोगे और हर इंटरव्यू से सीखोगे, तो अगला इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो 1-2 में खराब परफॉर्मेंस हो गया तो ठीक है, बट टेक दैट एज अ लर्निंग एंड इम्प्रूव। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो चांसेस आगे ब्राइट हैं टू क्लियर द इंटरव्यू, बट इफ यू गिव अप देन यू गिव अप, देन नथिंग कैन हैपन, राइट? बट आई थिंक layoff is, so to conclude, I think layoff is a part and parcel of the career now. It can happen to anybody anytime, and those people who are prepared are the ones who sail through the bad phase easily. Yeah, so that's my overall opinion on this, Vipin. Yeah, thank you, sir. Thank you so much for your opinion. I hope this will help to the students on other people's who is facing layoff, और मे बी कभी कभी लोग डरे हुए फेस तो नहीं करते, डरे हुए भी लोग होते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी की सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है। बट आई होप कि किसी के साथ ना हो layoff। ओके, थैंक्स सर, थैंक्स फॉर कमिंग और यूट्यूब चैनल। आई होप कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी। थैंक यू सर। Absolutely. Thank you, Vipin. Thank you.